ये त्रेता की कथा सुना रहा हूं। कहाँ की कथा है? त्रेता की। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो ये त्रेता की कथा है। सती जी ने कहा रुको रुको। शंकर जी ने कहा ज्यादा रुक जाऊंगा तो कथा निकल जाएगी, क्योंकि दूरी भी तो बहुत है। कहे आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप वायु के वेग से चलते हैं। किसके वेग से? वायु के वेग से। पूरे ब्रह्मांड की रोज परिक्रमा शंकर जी पार्वती के साथ करते हैं। बोलो ये नियम है कि नहीं? पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। अब बताओ क्षमता है तभी तो नहीं। ब्रह्मांड की परिक्रमा कैसे कोई प्रतिदिन करेगा? में क्षमता है, करते हैं भगवान शिव पार्वती तो। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि संधि काल में मंदिर में रहो, गौशाला में रहो, देवालय में रहो, है ना? क्यों? भगवान शिव जो है निरीक्षण करते हैं, उसमें देखते हैं तुम्हारी क्या गतिविधियां हैं, क्या कर रहे हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। संधि काल में हमेशा लोग कहते नहीं ये संध्या कर रहे हैं भैया, अभी संध्या उपासन कर रहे हैं, समझ गए हो? इसलिए अभी देवालय में है, अभी संध्या आरती कर रहे हैं। क्यों कहते नहीं? क्या कर रहे हैं? संध्या आरती कर रहे हैं। तो ये नियम है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर विचार करना चाहिए, है? लेकिन आजकल लोग क्या बतावे? बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले बाजार जा रहे हैं। क्यों? बोले दिन भर की थकान मेटने जा रहे हैं, चटनी चाटने जा रहे हैं। वहाँ चाट का ठेला लगा हुआ है अमुक मार्केट में चौराहे पर, जरा उसका टेस्ट ले लें, क्योंकि दिन भर हो गया यार थके हुए, इसलिए जरा चाट खा के आवे चाट भंडार पर। तो लोग शाम को वहीं इकट्ठे होते, इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ कि वो चाट बांटने वाला खुद भागने लगता है कि लोग चाट की जगह हमको ना खा जावे। इसलिए वो भागने लगता है कि भीड़ बहुत हो गई है, हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है, हम पुजा नहीं पा रहे हैं। समझ गए हो? इतने ज़्यादा लोग पहुँच गए हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भगवान शंकर कहते हैं कि हे सती, जल्दी बताओ क्या बात है। सती ने कहा कि मेरी एक प्रार्थना है आपसे। क्या? आप ज्ञान के समुद्र हैं और आप कुंभज के यहां जा रहे हैं, वो ज्ञान का घट है। तो समुद्र घट के पास जाता है कि घट समुद्र के पास? इसका उत्तर दो आप। भगवान शंकर ने कहा कि समुद्र घट के पास जाता है कि घट समुद्र के पास आता है? नियम तो यही है कि घट समुद्र के पास आता है। और हे पार्वती सही बात बतावे, घट समुद्र के पास भले ही जाता है, लेकिन समुद्र का पानी जब घट में आ जाता है तो वो घट भरा का भरा रह जाता है, कोई उसे पीता नहीं है। क्यों? कौन पिएगा समुद्र का पानी? जल्दी बोलो। समुद्र का जल कोई पी सकता है क्या? किसी घड़े में आप भर दीजिए समुद्र का जल तो भरा रह जाएगा, लेकिन कोई पान नहीं करेगा, क्योंकि उसमें खारापन है खारापन के लिए। अर्थात कोशिश करता है घट कि हम समुद्र के पास न जाएं, क्योंकि इसमें खारा जल है, अनुपयोगी है, कोई मतलब का नहीं। अच्छा, तो कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंभज घट है, लेकिन समुद्र के किनारे ही तो रहता है। कहां रहता है? समुद्र के किनारे। अगर मैं ज्ञान का समुद्र हूं तो वो भी जो है जिस समुद्र में जल भरा हुआ है, भले ही खारा जल भरा हो, समुद्र के किनारे ही रहता है ना। दूसरी बात, लेकिन समुद्र के किनारे रहते हुए भी वो अपने घट में समुद्र का जल नहीं भरता है, अपने घट में तो राम कथा का मधुर जल भरे हुए है, इसलिए उसी जल का पान करने में जा रहा हूं। कौन सा जल भरे हुए है? राम कथा का मधुर जल। क्यों भैया, राम कथा में मधुर जल है कि नहीं है? राम कथा जय सुरसरी धारा, राम सिए जल सलिल सुधा सम
ये सीताराम का चरित्र क्या है? सुधा सम। सुधा मानी क्या होता है? अमृत, अमृत के समान है। इसलिए आज मैं वो अमृत पान करने के लिए जा रहा हूं, अमृत पान करने के लिए जा रहा हूं। तो कहा अमृत ही पान करना है तो मस्तक पर चंद्रमा है, पी लो अमृत। उससे क्यों नहीं लेते हो भाई? मस्तक पर कौन है बोलो? चंद्रमा है ना। तो चंद्रमा में क्या है? अमृत है चंद्रमा में। तो कहे आपको अमृत से ही प्यार है तो चंद्रमा आपके मस्तक पर, उससे अमृत ले लो। कहा तुम्हें पता नहीं है, इसमें अमृत भले ही है लेकिन बैठा तो है खोपड़ी पे। क्यों भाई? कहाँ बैठा है? हमारे सिर पे चढ़ा हुआ है। अमृत है लेकिन सिर पे चढ़ा है। अगर कोई सिर पे चढ़ जावे, भले ही अमृत क्यों ना हो, लेकिन उसे स्वीकार, क्योंकि चढ़े रहो सिर पर, सिर पर चढ़े रहो। चंद्रमा से कहा कि तुम सिर पर क्यों चढ़े हो? चंद्रमा कहता है शीतलता प्रदान करने के लिए चढ़ा हूं। क्यों? बोले भाले वाल विदुर गले चगरलम। गले में क्या है? बोले जहर है। तो गले में जब जहर है तो जहर में उष्णता होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई, जहर में क्या होती है? उष्णता होती है। कहे उष्णता जब आ जाती है शरीर में तो पूरे शरीर में एक जलन पैदा हो जाती है, और जलन जब पैदा हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए, शीतल करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए चंद्रमा कहता है हम शीतल देवता हैं। अच्छा, सूर्य क्या है? गर्म देवता है, और चंद्रमा क्या है? शीतल देवता है। इसलिए मैं शीतलता प्रदान करता हूँ। मस्तिष्क में अगर शीतलता रहेगी तो मस्तिष्क काम करेगा, और मस्तिष्क में अगर ज्वर आ गया, गर्मी आ गई ज़्यादा, तो बोलो मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। तो बोले हम तो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि भगवान शिव का मस्तक शीतल बना रहे। भगवान शंकर ने कहा चलो तुम्हारी मर्यादा है, बैठे रहो। गंगा जी तो जटाओं में कहे शीतलता चाहिए, तो गंगा तो सिर के ऊपर बैठी है बिल्कुल। अच्छा, गंगा में क्या है बोलो? शीतलता नहीं है तो क्या है गंगा में? गंगा में क्या है? शीतलता है। लेकिन गंगा का जल अपनी जगह है, चंद्रमा की शीतलता अपनी जगह है, जहर की विष की उष्णता अपनी जगह है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं अपने अस्तित्व को लिए बैठे रहो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें यदि जरूरत है तो हमें राम कथा की जरूरत है। जहां राम कथा होगी उसी से हम गंगा जल ले लेंगे, उन्हीं से हम अमृत ले लेंगे। क्योंकि राम कथा जय सुरसरी धारा, राम कथा में गंगा की धार है, और राम कथा शशि किरण समाना। बोलो है कि नहीं? राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा में चंद्रमा भी है, और राम कथा में गंगा भी है, और राम कथा में क्या है? बोले करम कथा रवि नंदनी बरनी। बोले सूर्य भी है, सूर्य की पुत्री है, सूर्य है, गंगा है, सब कुछ राम कथा में है। शंकर जी ने कहा, बोलो भाई सिद्ध है कि नहीं? सब कुछ राम कथा में है। इसलिए राम कथा की ही आवश्यकता है मुझे। मैं जाऊंगा, अब तुमको जाना हो तो जाओ, नहीं तो चुपचाप बैठो। सती जी ने कहा कि मैं चलूंगी आपके साथ, क्योंकि आपका विशेष आकर्षण है कथा और कुंभज के प्रति। क्योंकि कथावाचक तो तमाम मिलेंगे, प्रयाग ही राज मिलेगा। तो प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं। लेकिन प्रयाग में नहीं रुके, चित्रकूट में कहा बैठ मुनगन सहित नित सिय राम सुजान सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम। पुराण बड़े बड़े मुनि महात्मा चित्रकूट में कथा कहने के लिए आए, और अनुसुईया और अत्रि जैसे महाभाग। बोलो भाई क्या कहना? जहां अनुसुईया के पद गए सीता मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। पातिव्रत धर्म की शिक्षा किसने दी थी? अनुसुईया ने सीता जी को दी थी। जबकि सती शिरोमणि से गुण गाथा, सती शिरोमणि है सीता जी। लेकिन ऐसी सती शिरोमणि जी को भी अनुसुईया जी ने पातिव्रत धर्म सतीत्व की शिक्षा दी। ये चित्रकूट धाम साधारण नहीं है, ज्ञान की भी भूमि है। ये केवल वैराग्य की ही भूमि नहीं है, ये तो
ज्ञान की भी भूमि है, ये साधारण भूमि नहीं है। चित्रकूट में नहीं रुके, आप विचार करें कि पहुंचे कहां, समुद्र के किनारे कुंभज के आश्रम। एक बार त्रेता जुग माहि, एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। कहे तुमको चलना हो तो चलो, नहीं मैं जा रहा हूं। सती जी चल दी, मैं चलूंगी। देखना है मुझे कि कौन संत है, कौन वक्ता है जो इतने बड़े ज्ञानी को कथा सुनाने की हिम्मत रखता है। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। भगवान शंकर जैसे पहुंचते हैं तो कुंभज ऋषि ने दर्शन किया, और जैसे ही दर्शन किया कहा ये तो भगवान शिव आ रहे हैं। नेत्रों में आंसू आ गए। मैं इसलिए महात्मा बना था कि भगवान का दर्शन हो, और गुरुदेव से मैंने यही प्रार्थना की थी कि गुरुदेव आपके श्री चरणों से जुड़ गया हूं, आप मुझे भगवान का दर्शन करा देना। अच्छा, जितने भी समाज के प्राणी हैं गुरु किस भाव से बनाते हैं? बोलो, धनवान बनने के लिए कि भगवान मिल जाए कि धन मिल जाए? बोलो भाई, गुरु से यही आशा अपेक्षा करते हो ना कि भगवान मिले। आजकल उल्टा हो गया है, ऐसे को गुरु बनाते हैं कि जिससे खर्चा वर्चा चले, धनवान मिले, व्यवस्था हो, ऐसा गुरु ढूंढते हैं। लेकिन धर्म तो यही कहता है ऐसा गुरु ढूंढो कि जिसे प्राप्त करने से भगवान मिल जाए। ये धनवन तो तुम्हें मिलता ही रहेगा, सम्मान सम्मान मिलता रहेगा, लेकिन गुरु से यही आशा अपेक्षा करो कि इसके द्वारा मुझे भगवान मिले। कुंभज ने यही अनुभव किया कि आज गुरुदेव आपकी कृपा हो गई कि आज मुझे कथा में भगवान मिल गए। अगर कथा नहीं कहता तो भगवान नहीं मिलते। ये कथा का ही प्रभाव है कि भगवान चले आ रहे कि नहीं। भगवान का दर्शन हो गया, गुरुदेव आपकी कृपा। ये नहीं सोचा, अभिमानी वक्ता होता तो कहता देखा दुनिया वालों, विश्व का सबसे बड़ा वक्ता मेरी कथा सुनने आया, मुझसे बड़ा वक्ता है कोई? शंकर जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं है, लेकिन वो कथा सुनने मेरी आया, श्रोता बनकर के कथा सुना। अब मेरे समान कोई है वक्ता? यही भाव होता कि नहीं होता? लेकिन कुंभज जी रो पड़े और कहते क्या है, वाह गुरुदेव, आज कृपा का अनुभव हो रहा है कि आपने अगर कथा का ज्ञान न दिया होता तो मुझे भगवान नहीं मिलता। कथा में ही आज मुझे भगवान मिले हैं, ये आपकी कृपा है, आपने जो ज्ञान दिया। भगवान शिव का सम्मान किया। शंकर जी ने कहा सुनो सुनो, हम सम्मान लेने नहीं आए हैं, हम तो कथा सुनने आए हैं, इसलिए तुम कथा सुनाओ। ये सब औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, हम कथा सुनने आए हैं। और सही बात यह है कि कथा के परिसर में जाओ तो सम्मान लेने की अपेक्षा मत रखो, वहां सम्मान लेने की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। वहां तो केवल भगवान की कथा सुनने को मिले और कथा में भगवान का
किसी प्रसंग में ही दर्शन हो जाए कथा के माध्यम से। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे अद्भुत प्रसंग आते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन दे दिए। अनुभव होने लगता है कि नहीं, कथा में ही अनुभव होने लगता है। लोग भूल जाते हैं कि हम किस गांव में हैं, किस शहर में हैं, किस घर से आए हैं, हम कौन हैं। ऐसा भावुक प्रसंग आता है कि लोग उस समय यही समझ लेते हैं कि भगवान प्रकट हो गए हैं, दर्शन दे रहे हैं। ऐसा अनुभव कथा में होता है। तो आज भगवान शंकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सम्मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल कथा सुनाओ। मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, कैलाश पर्वत को छोड़ के आया हूँ, कथा सुनने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे कथा सुनाओ। ये सम्मान सम्मान की आवश्यकता नहीं। जैसे ही भगवान शिव ने कहा तो राम कथा मुनि वर्य वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जैसे ही राम कथा का वर्णन किया कुंभज ऋषि ने, आहा, सुनी महेश, भगवान शिव ने सुनी, परम सुख मानी। सुख नहीं, परम सुख। इसका मतलब है कि परम सुख, सुख तुम्हें संसार की वस्तु से प्राप्त हो सकता है, लेकिन परम सुख यदि चाहिए तो केवल भगवान की कथा से मिल सकता है, और कोई उपाय नहीं। केवल कथा, परम सुख की प्राप्ति हो। ये सुख तो मिलेगा, संसार के तमाम संसाधन हैं, उनसे सुख मिलता रहेगा, लेकिन परम सुख अगर चाहिए तो कथा से मिलेगा। भगवान शंकर को परम सुख मिला है तो किससे मिला है? राम कथा से। इसलिए राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। यहां भी यजमान महेश है, इन्हें परम सुख मिल रहा है कथा सुन के। क्यों भाई? क्योंकि सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, प्रमाण ही नहीं आया कि सती ने कथा सुनी। कथा में बैठी थी, लेकिन ये देख रही थी कि प्रतिक्रिया क्या हो रही है, मतलब कुंभज की क्या भावना है मेरे पति के प्रति, और मेरे पति का कुंभज के प्रति क्या भाव है। बस इसी में लगी नहीं, वो समझने में लगी नहीं। कथा वथा नहीं सुनी उन्होंने, समझना है कि नहीं, बस यही देखती रही थी। शंकर जी को देखें अपने पति को, फिर देखें कुंभज को, फिर कुंभज को, फिर कि ये क्या 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 सोच रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया हो रही, समझ रहे हैं कि नहीं। कथा नहीं सुनी। प्यारे शिव जी तो कथा सुन रहे थे, न वो सती को देख रहे थे, न श्रोताओं को देख रहे थे, वो तो कुंभज की ओर दृष्टिपात किए थे। कभी कभी नेत्र बंद हो जाते थे, फिर नेत्र खुल जाते थे, और बड़े भावुक ढंग से बैठकर कथा सुन रहे थे। भगवान शंकर, कोई अगर श्रोता बनना चाहे तो शिव जी से सीखे कि कैसा श्रोता बनना चाहिए। श्रोता अगर बनना है तो भगवान शिव की परंपरा से जुड़ो, कैसे हमें श्रोता बनना चाहिए।